कि वह गर्भवती है तो वह अपनी स्वामी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। अब देखो, एक महारानी है, उसका पति जो राजा है, ये दासी उसके बेटे की माँ बनने वाली है, और जिस रानी ने इनका क्या बोलते हैं शादी करा के दी या मेल मिलाप कराया, उसे तुच्छ दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। उसके आगे लिखा है, तब सारे ने अब्राम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ वह तेरे ही सिर पर हो। मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया, पर जब उसने जाना कि वह गर्भवती है तब वह मुझे तुच्छ समझने लगी, इसलिए यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। अब ये बात चले गई है परमेश्वर तक। सारा बोल रही है वो ही न्याय करेगा। अब देखो, यहाँ पे अपनी बुद्धि से ही चला जा रहा है और बाद में परमेश्वर पे थोपा जा रहा है। बढ़िया है, मजा आ रहा है सुन के। परमेश्वर ने आज जो इतने थोड़े लोगों को रखा है ना, इसका बड़ा कारण है। आज जो ये सुनेगा वो समझ जाएगा कि हमें क्या करना है। बाकी जो YouTube पे सुनने वाले, प्रभु आप सभी को आशीष करें। यह उत्पत्ति का है, 12वें अध्याय से हम चले और 16 तक आ गए हैं, और ये आगे जाके और भी है। तो आप लोगों के लिए ये स्वादिष्ट भोजन है, ध्यान से सुनेंगे तो। अच्छा, अब्राम ने सारे से कहा, देख तेरी दासी तेरे वश में है, जैसे तुझे भला लगे वैसा ही उसके साथ कर। तब सारे उसको दुख देने लगी और वह उसके सामने से भाग गई। हाजिरा भाग गई क्योंकि सारा में और हाजिरा में फाइटिंग चालू हो गई। एक वो मनुष्य की औरत है जिसे परमेश्वर ने भविष्यवाणी की हुई है, तेरा वंश तारों के समान होगा। उसी मनुष्य की औरत एक गरीब अपनी दासी को उसकी पत्नी बना देती है, किस लिए? बच्चा होगा। और परमेश्वर ने भविष्यवाणी क्या की कि तू सारी आशीषों का मूल पिता होगा। यहां पे सब उल्टा कर रहा है। कौन? अब्राहम। परमेश्वर अपनी जगह पे ठीक है। अभी अपनी पत्नी की भी बात मान गया। पहले पत्नी ने अब्राहम की बात मान ली, हाँ ठीक है मैं तेरी बहन हूं। अब इसने सोचा इसने मेरी बात मानी, मैं भी इसकी बात मानता हूं। वहां एक लफड़ा करवा दिया फिरौन के साथ, फिर दूसरा लफड़ा करा दिया हाजिरा के साथ। अब परमेश्वर सब देख रहा है खड़े होके। अरे भाई, मैंने तुझे मूल पिता बनाने की प्रोफेसी की है, भविष्यवाणी की है, तो मुझे तो देख ही नहीं रहा है, लेकिन मैं ही तुझे आगे देख रहा हूं और समझा के जा रहा हूं। उल्टा तूने मुझे ये भी बोल दिया कि तूने मुझे वंश दिया नहीं, मुझे कंप्लेंट किया, और मैंने तुझे बोल भी दिया कि मैं तेरा वंश बढ़ाऊंगा। उसके बाद तू हाजिरा के पास क्या लेने गया? वचन को समझना। यहाँ पे अब्राहम वचन को नहीं समझ पा रहा। यहाँ पे परमेश्वर उससे क्या कहना चाहता है वो नहीं समझा, इसलिए इतनी बड़ी कहानी बन गई। अब हाजिरा को भागना पड़ रहा है क्योंकि सारा उसे बेलन से मारने लग गई होगी, है ना? बेलन से मारा होगा, झाड़ू से मार दिया होगा, भाग इधर से, वो भाग गई होगी। तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में सूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा। अब यहाँ पर कौन पहुंचा? हाजिरा की मदद के लिए स्वर्ग। ये भेजने वाला कौन है? स्वयं परमेश्वर। एक जल के सोते के पास उसे मिला वो। हे सारे की दासी हाजिरा, तू कहाँ आती है और कहाँ तू जाती है? उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी सारे के सामने से भाग आई हूँ। यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रह। देखो, ये स्वर्गदूत आज्ञाकारी, परमेश्वर का आज्ञाकारी है, इसीलिए हाजिरा को क्या आज्ञाकारी बना सिखा रहा है। अब जैसा मनुष्य होगा वैसे ही बातें करेगा।
ये परमेश्वर का भेजा हुआ है स्वर्गदूत, ये परमेश्वर की आज्ञा से आया हुआ है। तो हाजिरा कोई बोल रहे तो भी आज्ञाकारी बन और जा उसके पास, वापस जा। ओके। और यहोवा के दूत ने उसे यह भी कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा। अब यहोवा का दूत इसके ऊपर भविष्यवाणी करना चालू कर दिया, इसके ऊपर हाजिरा के। अच्छा, यहोवा के दूत ने उससे यह भी कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना ना हो सकेगी। देखो, प्रभु किसी को ऊंचा नीचा भेदभाव नहीं कर रहा है। पहले अब्राहम को खुद परमेश्वर ने कहा कि मैं तारों के समान तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। अब उसका दूत भी यही बोल रहा है कि गिने भी नहीं जाएंगे। इसको हाजिरा, ये हाजिरा को ऐसा क्यों बोला गया पता है? क्योंकि पहली पत्नी सारा भले हुई, दूसरी पत्नी हाजिरा हो गई, तो परमेश्वर ने जो आशीष उसके ऊपर दी थी वो ये आशीष का हाथ इसके ऊपर दिया। अब इसमें गलत कौन है? गलत इसमें गलत है अब्राहम, जो परमेश्वर की भविष्यवाणी को नहीं समझ पा रहा, और नहीं समझने के कारण कितनी बड़ी गलतियों का पहाड़ बनते जा रहा है कि स्वर्गदूत को उतर के आना पड़ रहा है। यही स्वर्गदूत आराम से बैठा होगा स्वर्ग में, प्रभु की स्तुति करता होगा। उसने देखा हाजिरा यहाँ वहाँ भागी जा रही है और इसका अंत खराब होने वाला है, तो उसे बचाने के लिए उसने उसके ऊपर भी भविष्यवाणी की। क्या की? मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना ना हो सकेगी। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख तू गर्भवती है और तू पुत्र जनेगी। हालेलुया, पुत्र जनेगी। तो उसका नाम इस्माइल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया। और वह मनुष्य बनेले गधे के समान होगा, उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा, उसका हाथ